क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम वास्तविक समझते हैं, परंतु वे वास्तविक नहीं होते, बल्कि उनमें काल्पनिकता का भी समावेश होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डेली लाइफ में प्रयोग में लाए जाने वाली वस्तुओं का स्वरूप काल्पनिक कैसे हो सकता है। तो जी हाँ, बहुत सी ऐसे वस्तुएं हैं जिनका स्वरूप काल्पनिक होता है, जैसे स्टूडेंट्स द्वारा डेली लाइफ में प्रयोग में लाए जाने वाला वर्ल्ड मैप, जैसे एटलस आदि। हम जो वर्ल्ड मैप देखते हैं वो एक्चुअली सही नहीं होता। कहने का मतलब है वो सही तो है पर वास्तविक नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि कार्टोग्राफी कहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कार्टोग्राफी क्या भला है। तो कार्टोग्राफी मानचित्र बनाने, उसका अध्ययन व अभ्यास करने की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत किसी भी मानचित्र को तैयार किया जाता है, जिसमें एक एक मिलीमीटर का भी हिसाब रखा जाता है। यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। उनका भी कहना है कि फ्लैट मैप या टेबल मैप, स्पेशली वर्ल्ड मैप का कुछ हिस्सा काल्पनिक होता है। मतलब जो दिखता है वो असल में होता नहीं है। उनका कहना है कि 35 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री साउथ के बीच का हिस्सा ही वास्तविक होता है, जिसके अंतर्गत 23.5 डिग्री नॉर्थ या कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश जिसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं, या 23.5 डिग्री साउथ जिसे हम मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, मुख्य रूप से आते हैं। विशेषज्ञों का भी कहना है कि 35 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री साउथ से उच्च अक्षांश अर्थात 90 डिग्री की ओर बढ़ने पर क्रमशः महाद्वीपों व महासागरों का जो स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है वो वास्तविक में काल्पनिक होता है। कहने का मतलब है कि वे आकार में जितना बड़ा दिखाई देते हैं उतना बड़ा होते नहीं हैं, क्योंकि पृथ्वी गोल है और ध्रुवों अर्थात पोल की ओर उनका आकार घटता जाता है। कहने का मतलब है हम सभी जानते हैं कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। यहाँ दूरी घटने का तात्पर्य अक्षांशों के बीच की दूरी नहीं, बल्कि अक्षांशों की परिधि से है, जिसमें 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इसे सबसे बड़ा अक्षांश या सबसे बड़ा वृत्त माना जाता है। वहीं 90 डिग्री को सबसे छोटा वृत्त या सबसे छोटा अक्षांश माना जाता है। हम यह जानते हैं कि 0 डिग्री से उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर प्रत्येक अक्षांश की परिधि का आकार घटता जाता है, और यही कारण है कि 90 डिग्री को एक बिंदु माना गया है। ज्यों-ज्यों हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं, वर्ल्ड मैप में वह आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है, परंतु वास्तव में उनका आकार घटता हुआ जाता है। क्योंकि पृथ्वी गोल है और वर्ल्ड मैप को हम टेबल फॉर्म में देखते हैं, जिसमें भूमध्य रेखा और 90 डिग्री को एक समानांतर दिखाया जाता है। चूंकि पृथ्वी गोल है और वर्ल्ड मैप को हम फ्लैट मैप में देखते हैं, जिसमें 90 डिग्री और भूमध्य रेखा 0 डिग्री दोनों को इक्वल दिखाया जाता है, जबकि दोनों की परिधि में बहुत अंतर होता है। टेबल मैप को वर्गाकार या आयताकार में दर्शाने के लिए ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित महादेशों व देशों का आकार को बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि ध्रुवों के पास स्थित देश जैसे कि रूस, कनाडा, ग्रीनलैंड जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, साथ ही स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क तथा फिनलैंड। वहीं दक्षिणी ध्रुव पर स्थित अंटार्कटिका का जो आकार हमें दिखाई देता है, असल में
उतने बड़े होते नहीं। अब हम ध्रुवीय प्रदेशों पर स्थित कुछ देशों के क्षेत्रफल तथा उन्हीं के क्षेत्रफल के बराबर अन्य देश तथा हमारे राज्यों के क्षेत्रफल की तुलना करते हैं तथा वर्ल्ड मैप में उनके आकारों की तुलना करते हैं। स्कैंडिनेवियाई देशों में सबसे बड़ा देश जिसके हजारों टापू हैं, नॉर्वे, जिसका क्षेत्रफल 6,25,217 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान से भी छोटा है। अफगानिस्तान का क्षेत्रफल 6,52,230 वर्ग किलोमीटर है। वहीं हमारे राज्यों से तुलना करें तो नॉर्वे का क्षेत्रफल महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ल्ड मैप में नॉर्वे का आकार अफगानिस्तान तथा हमारे राज्यों से कहीं ज़्यादा बड़ा दिखता है। वहीं स्वीडन, जो देखने में स्कैंडिनेवियाई देशों में सबसे बड़ा दिखता है, जिसका क्षेत्रफल 4,47,430 वर्ग किलोमीटर है, जो उज्बेकिस्तान के बराबर है। उज्बेकिस्तान का क्षेत्रफल 4,47,400 वर्ग किलोमीटर है। वहीं स्वीडन की तुलना हम अपने राज्यों से करें तो राजस्थान और बिहार का क्षेत्रफल स्वीडन के बराबर है। वहीं आइसलैंड का क्षेत्रफल 1,03,000 वर्ग किलोमीटर है, जो बांग्लादेश के बराबर है तथा बिहार से थोड़ा ही बड़ा है। वहीं डेनमार्क का क्षेत्रफल 42,920 वर्ग किलोमीटर है, जो भूटान से थोड़ा ही बड़ा है। आप स्वयं इसका आकलन वर्ल्ड मैप पे करें। अब हम दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ते हैं। अंटार्कटिका का आकार 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर है। अंटार्कटिका को हम बढ़ता घटता महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि गर्मियों में इसकी बर्फ पिघल जाती है और इसका क्षेत्र घट जाता है। वहीं सर्दियों में इसका क्षेत्र बढ़ जाता है। अभी तक अंटार्कटिका के वास्तविक क्षेत्रफल की गणना नहीं की जा सकी। वहीं अंटार्कटिका की तुलना यूरोप से करें तो अंटार्कटिका यूरोप का 1.5 गुना है तथा ऑस्ट्रेलिया का 2 गुना है। परंतु वर्ल्ड मैप में अंटार्कटिका का आकार यूरोप से बहुत बड़ा तथा ऑस्ट्रेलिया से 3 गुना दिखने को मिलता है, परंतु ऐसा है नहीं। हमें बचपन से कहा जाता है कि वास्तविकता को पहचानो, पर हमारे आसपास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वास्तविक तो प्रतीत होती हैं पर वास्तविक है नहीं, जैसे आम जीवन में प्रयोग में लाए जाने वाला मिरर, आसमान में दिखने वाले तारे आदि। इनके बारे में हम आने वाले वीडियो में फिर कभी बात करेंगे। अगर आपको इस प्रकार की बातें पसंद आती हैं तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल बजाना न भूलें। धन्यवाद।